नमस्कार बच्चों, व्याकरण जगत में आपका स्वागत है। मैं संगीता आज आपके सामने व्याकरण का पाठ 12 लेकर हाजिर होती हूँ। काल पाठ 11 तक हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कल हमने क्रिया के बारे में जाना था, आज काल के बारे में जानेंगे। आज हम काल के बारे में जानेंगे। मैं कुछ वाक्य पढ़ूंगी, आप उन्हें सुनेंगे ध्यानपूर्वक। बालक गेंद से खेल रहे हैं, मैंने निबंध लिखा, माँ भोजन बनाएगी। बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए, जो रंगीन शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिए। उनसे हमें कुछ कार्य ऐसे लग रहे हैं जो अभी चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हो चुके हैं, और कुछ ऐसा है कि जो होने वाला है, जो अभी होगा। खेल रहे हैं, अभी चल रहा है कार्य। निबंध लिखा, ये हो चुका है। माँ भोजन बनाएगी, वो अभी आगे बनाएगी। तो अभी हम देखते हैं, ये सभी क्रियाएं जो ऊपर रंगीन आपको दिखाई दे रही हैं, अलग अलग समय पर हो रही हैं। इससे भिन्न भिन्न समय का व काल का पता चलता है। भिन्न भिन्न समय या काल का पता चलता है। खेल रहे हैं, वह क्रिया अभी चल रही है। लिखा, वह क्रिया बीते हुए समय की है। बनाएगी, वह क्रिया आने वाले समय में होगी। खेल रहे हैं, अभी चल रहा है। लिखा, वो बीता हुआ समय हो गया। बनाएगी, वो अभी आने वाला समय है। इससे स्पष्ट है कि सब क्रियाएं एक ही समय में नहीं होती, उनका समय काल अलग अलग होता है। इसी के आधार पर क्रिया का काल निश्चित किया जाता है। अब इसकी परिभाषा सुनिए। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने व करने के समय का ज्ञान हो, काल कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, समय का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं या काल कहलाता है। काल के कितने भेद हैं? आप पहले भी पढ़ चुके हैं। काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। और वाक्य देखिए, बालक मैदान में खेलते हैं, माली पौधों को सींचता है। ये कार्य अभी चल रहे हैं। इन वाक्यों में पढ़ा रहे हैं, खेलते हैं, सींचता है क्रियाओं से क्रिया के अभी होने के समय का पता चलता है कि ये अभी चल रहा है। तो ये क्या कहलाता है? वर्तमान काल। सीधे शब्दों में इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, कि जो समय अब चल रहा है, अगर इसी में कार्य हो रहा है तो वो वर्तमान काल कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं भूतकाल पर। भूतकाल, भूत कब बनते हैं? बीता हुआ, बीतने के बाद। ऐसे ही समय भी जब बीत जाता है, चला जाता है, उसके बाद जो समय चला गया, जो क्रिया हो चुकी, वो भूतकाल। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास की रचना की, मजदूर ने मकान बनाया, लोकेश ने आम खाया। अब ये आप देखेंगे कि ये हो चुकी हैं ये क्रियाएं। उपन्यास लिखा जा चुका है, मकान बन चुका है, बनाया। लोकेश ने आम खाया, आम खाया जा चुका है, अब नहीं खा रहा, खा चुका। तो इन सब से हमें पता चलता है कि ये सारी क्रियाएं भूतकाल में हुई हैं। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है, बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है, भूतकाल कहलाता है। इसके बाद हम जानते हैं भविष्यत काल के बारे में। कल मेरी परीक्षा होगी।
होगी। गुरुजी कल कविता पढ़ाएंगे, कल हम घूमने जाएंगे, कल हम विद्यालय जाएंगे। ये जो है ये भविष्यत काल है, आगे होगा, आगे के लिए है। तो ये सब क्या हैं? ये सारी क्रियाएं होंगी, पढ़ाएंगी, भविष्य में होंगी, आगे होंगी। अतः ये सभी भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। इसकी परिभाषा जानिए। भविष्यत काल अर्थात आने वाला समय। और भूतकाल का क्या अर्थ था? बीता हुआ समय। और वर्तमान काल का क्या था? चल रहा समय, जो समय अब चल रहा है। भूतकाल जो बीत चुका है, और ये भविष्यत काल में आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने का ज्ञान हो, भविष्यत काल कहलाता है। आगे होने का जिससे ज्ञान हो। इसका अध्याय संक्षेप जानिए। अब हम वर्तमान चल रहा, भूतकाल बीत चुका, बीता हुआ, और भविष्यत काल आने वाला समय। अब इसको संक्षेप में जानेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, काल कहलाता है। काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, वह वर्तमान काल है। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ। अगर हमें क्रिया के रूप से पता चले कि ये कार्य हो चुका है, तो वो भूतकाल कहलाता है। भविष्यत काल अर्थात आने वाला समय, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने का ज्ञान हो कि आगे होगा अभी, तो वो भविष्यत काल कहलाता है। अब ये अभ्यास देखिए इसका। निम्नलिखित वाक्यों के सही काल पर सही का निशान लगाइए। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो कौन सा काल है ये? वर्तमान काल। तुम कब आओगे? आओगे कब? आगे के लिए पूछा है, तो क्या है ये? भविष्यत काल। ये आगे देखो, प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की। रचना की, हो चुकी है रचना, तो क्या है ये? भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित करते हुए काल का नाम लिखिए। चलो इसको पढ़ते हैं। बालिका कंप्यूटर सीख रही है। सीख रही है, ये इसकी क्रिया है। और रही है, तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। पिताजी बाजार से पुस्तकें लाए। लाए, अब नहीं ला रहे, लाए, ये आपका आ गया भूतकाल। लाए इसमें क्रिया है और काल इसमें भूतकाल। दिल्ली भारत की राजधानी है। है, अभी भी है, वर्तमान काल। चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब नहीं कर रहा चोरी, पकड़ा गया पहले, अब नहीं पकड़ रहे उसे, तो ये भूतकाल। पकड़ा गया क्रिया भूतकाल। हम सब मुंबई जाएंगे। अब ये जाएंगे जो क्रिया है, ये भविष्यत काल को दर्शाती है, तो काल भविष्यत काल। बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, अभी तोड़ रहे हैं, तो क्या आ गया? वर्तमान काल। जो अभी चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं भविष्यत काल की हैं। इन वाक्यों को वर्तमान काल और भूतकाल में हमने बदलना है। मैं आगरा घूमने जाऊंगा, भविष्यत काल है। इसका वर्तमान काल क्या बनेगा? मैं आगरा घूमने जा रहा हूँ। भूतकाल में मैं आगरा घूमने गया था, या मैंने आगरा घूमा, ये भूतकाल में आ गए। मेरा मित्र कल आएगा। मेरा मित्र आ रहा है, और भूतकाल में मेरा मित्र कल आया था, वो भूतकाल में कल आया था। प्रधानाचार्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, वर्तमान काल में आ जाएगा उद्घाटन कर रहे हैं, और भूतकाल में आ जाएगा उद्घाटन किया। बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, वर्तमान काल में खेल रहे हैं, और भूतकाल में आ जाएगा बच्चों ने क्रिकेट खेला।
बच्चों ने क्रिकेट खेला, वो भूतकाल में आ जाएगा। अब इस पर यह है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यों पर सही का चिन्ह लगाइए। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं ये वाक्य। सब क्रियाएं एक ही समय में होती हैं। नहीं, एक समय में नहीं। कोई वर्तमान काल में है, कोई भूतकाल में है और कोई भविष्यत काल में है, इसलिए ये गलत है। समय का बोध कराने वाला क्रिया का रूप काल कहलाता है। हाँ, ये ठीक है। बीते हुए समय में होने वाली क्रियाएं भविष्य काल की क्रियाएं हैं। नहीं, ये गलत है। कौन सी हैं? भूतकाल की होती हैं बीते हुए समय में। तो ये वाक्य आपका गलत है। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। आने वाले समय में होने वाली क्रियाएं भूतकाल की क्रियाएं हैं। नहीं, आने वाली तो किस में आती हैं? भविष्यत काल को दर्शाती हैं। तो ये सब आप अपने व्याकरण की पुस्तक में अभ्यास कार्य करेंगे। ये पाठ पढ़ने के बाद अभ्यास अपने आप करेंगे। फिर कोई समस्या आती है तो मेरे से पूछेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।